बहू चाहती है जो सासू मां मिले वो ऐसी मिले कि हमें बेटी की तरह रखे। सासू मां चाहती जो हमें बहू मिले वो ऐसी मिले जो हमें मां की तरह रखे, मां की तरह देखे। पर दोनों में विरोधाभास है। बेटी चाहती है सासू मां के जो बहू बनकर आए वो बिटिया की तरह रहे, पर खुद मां नहीं बनना चाहती है। बहू चाहती है सासू मां की जगह मां कि जो सासू मां में मिले वो हमें बिटिया की तरह रखे, स्वयं मां की तरह रहे, पर स्वयं बेटी बनकर के नहीं जाना चाहती है। अगर घरों में सासू मां बहुओं को बेटी मान लें और बहुएं सासू मां को सासू हटा दें, अपनी मां मान लें, तो घरों की महाभारत बंद हो जाएगी। बोलो जय सिया राम। वरना आजकल जितने भी बंटवारा होते हैं शादी के बाद ही होते हैं। और हमें जितनी आजकल आज तक माताएं मिली वो ऐसे ही मिली, गुरुजी इतनी जानकारण है, वो बहू ऐसो वशीकरण कर दो हमारे बेटा पे कि हमारी तो सुनता ही नहीं है। बताओ लो। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो। ये वशीकरण का प्रभाव नहीं है, संस्कार का प्रभाव है। इसलिए हमारी प्रार्थना। अच्छा एक और है, बुरा न मानना। हर मां चाहती है कि हमारी बेटी जिस घर में जाए वहां काम ना करना पड़े, ऐसा घर मिले। पर बहू ऐसी चाहती है कि जो भी बहू आए वो पूरा काम करे। बेटी ऐसी घर में जाए जहां काम ना करना पड़े, बहू ऐसी आए जो पूरा काम करे। कितनी विचित्र विरोधाभास वाली बात है। हम यही कहेंगे, इस प्रकार से घरों में महाभारत होती है, घर टूट जाते हैं। सासू और बहू रानी का रिश्ता बड़ा नाजुक रिश्ता होता है। हम बहुओं से भी प्रार्थना करेंगे कि एक बात ध्यान देना, तुम्हारे कारण घर टूट ना जावे, किसी का घर टूट ना जावे। एक बात और बहुत विनम्रता पूर्वक कहें, घर घर महाभारत हो रही आजकल, घर घर विद्रोह है, घर घर में किसी की बनती नहीं है। पर हम दो बातें प्रार्थना करके जाएंगे महाराष्ट्र के लोगों, बहुत विनम्रता पूर्वक अपने घर के कलेश को मिटाना है ना, अपने घर की लड़ाई को मिटाना है ना, तो ये तेरा ये मेरा ये बंद कर दिया जाए। बहू सास का मान बढ़ावे और सासू मां बहू का मान बढ़ावे तो घर घर का संग्राम मिट जाएगा। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इन्होंने हमारे लिए क्या किया, इन्होंने हमारे लिए क्या किया, अरे तुम्हारे मायके वालों ने दिया ही क्या। हम यही प्रार्थना करें, जिसने अपनी बिटिया को दे दिया अब क्या चाहिए, अपने कलेजे के टुकड़े को दे दिया अब क्या चाहिए। और बहुओं से भी प्रार्थना है कि तुम किसी के घर में जाओ, उसको ये मत मानो ये पराए हैं ये अपने हैं, उनको अपना घर मानो। क्योंकि बिटिया तुम किसी के घर जा रही और अगर कुछ भी उपद्रव हुआ तो तुम तो बदनाम होगी ही, तुम्हारे माता पिता के ऊपर भी उंगली उठाई जाएगी। इसलिए माता पिता के ऊपर उंगली ना उठे। इसलिए बिटिया बहुत सावधानी पूर्वक जाना। बहुत सी बेटियां, अब कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, एकाधिकार में जीती। हमारे एक संत हमको कह रहे थे, भारत में अगर बेटियों को माता पिता के रखने का अधिकार होता तो एक भी वृद्धाश्रम भारत में नहीं होता। अगर बेटियों को माता पिता को रखने का अधिकार होता बेटों की जगह। लेकिन हम एक बात इसमें जोड़ रहे हैं, क्या अगर बहुएं ही सास ससुर को माता पिता मान ले तो भी भारत के वृद्धाश्रम बंद हो सकते हैं। अगर बहुएं ही सास ससुर को माता पिता मान लें। लेकिन अब तो समय बड़ा विचित्र है, अलग अलग परंपरा भाव से जीते हैं। फोन मोबाइल जब से आगे को लगो आगो तब से बड़ी आफत है। हलो करके तुरंत मायके में पूछ लेती हैं कि सब्जी बनाए कि ना बनाए।
मायके से तुरंत कह दिया जाता तुम अपने लिए बना लो और स्वामी जी के लिए बना लो, बाकी ठटरी बराने दो। जिस बेटी का मोह मायके से विवाह के बाद ज्यादा दिनों तक अत्यधिक लगा रहता है, उसके घर में निश्चित रूप से कलेश प्रारंभ हो जाता है। तो मोह तो होना चाहिए, अति मोह तो जहां विवाह हुआ है उस घर में होना चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एक घटना हम बता देते हैं, फिर आरती करेंगे। सत्य घटना बता रहे। एक गरीब घराने की बिटिया थी, साधारण परिवार, बहुत गरीब, पर देखने में बड़ी प्यारी थी, सुंदर। उसका विवाह एक अमीर घर में हो गया, चरित्र के कारण और स्वरूप के कारण। तो जब उसका विवाह अमीर घराने में हो गया तो पिता ने कर्जा लेकर के 2-2.5 लाख में उसका विवाह किया। बहुत साधारण परिवार था, गरीब। रक्षाबंधन के बाद में, अब आपके यहां ऐसा होता है कि नहीं होता है, हमारे तरफ में बेटी पक्ष के यहां से मिठाई जाती है। रक्षाबंधन बेटी पक्ष के यहां से मिठाई जाती और उस मिठाई को पूरे मोहल्ले में बांटा जाता है, बिटिया के ससुराल में। तो बिटिया को तो पता था कि हमारे घर पर ज्यादा कुछ है नहीं, अमीर घराना, और 1-2 मिठाई के डब्बा में कुछ होना नहीं। तो बेटी ने अपनी मां को फोन लगाया, बिटिया, मां, रक्षाबंधन आ गई है और मिठाई पहुंचानी पड़ेगी आपको, कितनी मिठाई भेजोगी? तो मां ने रोते हुए फोन पर कहा, बेटा, अभी अभी शादी करी, कर्ज बहुत हो गया, हमारे पास कुछ है नहीं, तुम्हारे पिताजी के पास में मात्र 400 रुपया है, उन्होंने भी 2 साल से कपड़ा नहीं खरीदे, पर बेटा 400 रुपए में जितनी मिठाई आएगी हम भेज देंगे। तो बेटी ने कहा, मां, 2, 4, 5 किलो मिठाई में यहां कुछ होना नहीं है, हंसी और हो जाएगी, सासू मां ताने और देगी कि बिटिया मिली तो सूखी, कुछ तो मिला ही नहीं, ऊपर से हमारा स्वागत भी नहीं ठीक से कर पाए, नियम भी पूरा नहीं कर पा रहे, तो तुम कुछ मत भेजो। पर मां ने कहा, बिटिया फिर भी नियम है, हम भेज देंगे। हाँ, रक्षाबंधन का दिन आया, सासू मां ने पूरे मोहल्ले और पूरे रिश्तेदारों को बुलाया है कि आज बहू के घर से, मायके से मिठाई आई है, सब लोग आओ। अब तो बेचारी बहू बड़ी चिंतित हो गई कि हमारे घर से तो मिठाई आई ही नहीं, हमने तो मना कर दिया है। पर इन्होंने तो पूरे मोहल्ले को न्योता दे दिया, और अगर आज मिठाई नहीं आई तो जगत हंसी होगी, और 4 लोगों के सामने सासू मां हमें सुनाएगी। लेकिन क्या देखते हैं, सासू मां ने आवाज लगाई, अरे बहू नीचे तो आओ। ये दौड़ी दौड़ी गई, प्रणाम किया। हाँ मां। सासू मां ने कहा, बेटा, तुम्हारे मायके से बहुत मिठाई के डिब्बे आए हैं, 1-1 डिब्बा सबको अपने हाथ से बांटो। बिटिया बड़ी चौंक गई, देखते देखते 100-150 डब्बे बड़े रखे हैं भरे, एक एक करके उसने बांटा। उसका दिमाग बड़ा परेशान, मन में कहने लगी, मां ने तो हमसे कहा था कि हमारे पास 400 रुपया है, मां ने बड़ा झूठ बोला, लगता है कहीं से उधार लेकर के भेजा होगा। तुरंत भागी भागी ऊपर छत पर गई, मोबाइल निकाला और फोन लगाया, कहा, मां तू बड़ी झूठनी है, तुम कह रही थी मात्र 400 रुपया है, इतनी सारी मिठाई कैसे खरीद ली? मां बोली, बिटिया हमने तो कुछ भी नहीं भेजा, शाम तक पहुंचेगा, अभी पिताजी निकले नहीं है, रुपयों की व्यवस्था कर रहे हैं, किराया भी नहीं है।
तो बिटिया कहने लगी, माँ यहाँ पर कैसे मिठाई आई? वो तो हमें पता नहीं है। जैसे ही फोन रखा, सामने सासू माँ खड़ी थी, हाथ जोड़ करके बहू कहती, माँ ये मिठाई कहाँ से आई? मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया एक डब्बा अगर तेरे घर से आया, एक डब्बा अगर 1 किलो मिठाई तेरी माँ ने भेजी है, तो मैं भी तो तेरी माँ हूं, जरूर सासू माँ हूं, पर 99 किलो मैं भी तो दे सकती हूं। 99 किलो मैं भी तो दे सकती हूं। क्या मेरा अधिकार नहीं है? क्या तुम मेरी बिटिया नहीं है? इतना सुनते ही झरझर करके आंसू बह गए बहू के। बताओ, ऐसे घर में कहां महाभारत होगी? ऐसे घर में कहां कलेश होगा? ऐसे घर में कहां लड़ाइयां होगी? ऐसे घर में कहां बंटवारा होगा जहां सासू मां बहू का मान बढ़ाए और बहू सासू मां का मान बढ़ाए? जहां एक दूसरे का मान बढ़ाए, उस घर में कभी बंटवारा नहीं हो सकता। इसलिए मेरे प्रियजनों, मेरी आत्माओं, महाराष्ट्र के जितने भी लोग आज की कथा में सुनने आए, तुमने राम कथा से क्या सीखा हमें ये पता नहीं है। तुम्हें हमारी कथा कितनी समझ में आई हमें ये पता नहीं है। तुमने राम कथा से क्या पाया हमें ये पता नहीं है। पर राम कथा से अगर घर तुम्हारा मंदिर नहीं बन पाया, घर का कलेश नहीं मिट पाया, तो तुम्हारा सुनना बेकार है। तुम्हारा राम कथा सुनना व्यर्थ गया। इसलिए महाराष्ट्र के प्रिय लोगों, थोड़ा झुक जाने से अगर रिश्ता चलता हो ना, तो रिश्ते को तोड़ने मत देना, रिश्तों को मिटने मत देना। क्यों? सप्ताह में 7 बार होते हैं। कितने? बोलो। सप्ताह में 7 बार होते हैं, पर 7 बार उसी के बढ़िया होते हैं जिसका 8वां वार परिवार होता है। 7 बार है, 7 दिन। 7 दिन बढ़िया तभी हो सकते जब 8वां वार परिवार एक साथ हो। लोग कहते हमारे घर में खुशियां नहीं है, हम अमीर नहीं है। भैया, धन से कोई अमीर नहीं होता। जिसके घर पर बूढ़े माता पिता बाहर बैठकर हंस रहे हो, बच्चे संस्कार में झुक रहे हो, एक चूल्हे पर सबके घर सबके लिए रोटी बन रही हो, उससे ज्यादा अमीर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हजारों लोग ऐसे हैं जो भाई के प्यार के लिए तरस रहे। इस कथा में भी बहुत ऐसे लोग बैठे जिनकी मां नहीं है, जिनकी मां चली गई। ये जो मां से दूर है, बुरा ना मानना, दुनिया में मां का रिश्ता बहुत बड़ा होता है। जितने युवान बेटा बेटी सुन रहे हैं, कान खोलकर सुन लो। तुम हमारी कथा सुनो या ना सुनो, तुम हमें मानो या ना मानो, तुम हिंदुत्व की बात करो या ना करो, पर एक काम जरूर करना, सबको दुख देना, पर कभी मां बाप को दुख मत देना।